दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के एयर फोर्स एंड स्पेस फोर्स के फॉर्मर चीफ सॉफ्टवेयर ऑफिसर ने लास्ट मंथ ये कहते हुए रिजाइन किया कि यूएस चाइना से एआई रेस में हार चुका है और वो चाइना द्वारा यूएस की इस हार को नहीं देख सकते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 सालों तक चाइना के साथ कंपटीशन या उसको टेक ओवर करने के कोई चांसेस नहीं है। उनके हिसाब से ये रेस ऑलरेडी ओवर हो चुकी है और चाइना इसका एक लौता विजेता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर कैपेबिलिटीज के चलते चाइना ऑलरेडी ग्लोबल डोमिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। और तो और उन्होंने यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज के साइबर डिफेंस को चाइना के कंपैरिजन में स्लैम करते हुए किंडरगार्टन लेवल पर बताया है। दोस्तों, ये कंसर्न किसी ने पहली बार रेज नहीं किया है। साल की शुरुआत में गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक श्मिड ने भी ये वार्न किया था कि कैसे चाइना यूएस को पीछे छोड़कर दुनिया की एआई सुपर पावर बनने जा रहा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के प्रेडिक्शंस की गई हैं और आज ये सच होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कैसे इतने कम समय में चाइना यूएस जैसे टेक जाइंट के साथ केवल कंपीट करने की ही नहीं बल्कि उसको पीछे छोड़कर ग्लोबल डोमिनेशन की स्टेज पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कहां से हुई और साथ ही में हम जानेंगे कि दुनिया की दो डिजिटल सुपर पावर्स के बीच की इस अनकंस्ट्रेंड एआई रेस के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चाइना की ट्रेमेंडस एआई ग्रोथ की जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। काई फू ली ने अपनी बुक एआई सुपर पावर्स में चाइना और एआई के इसी रिमार्केबल इनकाउंटर को समराइज किया है। दोस्तों, 2015 तक यूएस के टेक जाइंट्स जैसे कि अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट उनके चाइनीज काउंटर पार्ट्स को अपने रियर व्यू मिरर्स में देखा करते थे। यानी कि अमेरिकन टेक जाइंट्स चाइना के कंपैरिजन में काफी आगे थे। लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी बाजी पलट कर रख दी। दोस्तों, 2016 में एआई एप्लीकेशन की एक लीडिंग कंपनी डीप माइंड के द्वारा बनाई गई एक मशीन ने दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम गो के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया और डीप माइंड की यही डिसीजिव विक्ट्री चाइना के लिए एक स्पुतनिक मूवमेंट बनी। दोस्तों, स्पुतनिक मूवमेंट वो ट्रिगरिंग मूवमेंट था जब सोवियत रशिया ने स्पेस में दुनिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी और तभी से अमेरिका ने स्पेस रेस के चलते अपने एक्सटेंसिव स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। गो के वर्ल्ड चैंपियन की इस डिफीट पर शी जिनपिंग ने पर्सनल रिएक्शन देते हुए कहा कि यही वो टेक्नोलॉजी है जिसमें चाइना पूरी दुनिया को लीड करेगा। और तो और उन्होंने इसके लिए 3 टारगेट सेट किए। पहला टारगेट था ईयर 2020, जब चाइना की एआई इंडस्ट्री वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज के लेवल को मैच करने लगेंगी। दूसरा था 2025, जब चाइना एआई के कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग स्टेज में पहुंच जाएगा। और तीसरा था 2030, जहां चाइना एआई टेक की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में वर्ल्ड का लीडिंग सेंटर होगा। इसी के लिए उन्होंने बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, iFlyTek और सेंस टाइम जैसी 5 कंपनीज को डेजिग्नेट किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके कुल 12 महीनों बाद चाइना की एआई स्टार्टअप्स के इन्वेस्टमेंट ने अमेरिकन एआई स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। 2018 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चाइना का एआई मार्केट स्केल $1.76 बिलियन का था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 तक ये $11.9 बिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगा। 2019 में यूएस के सेंटर फॉर डेटा इनोवेशन की रिपोर्ट ने रिवील किया कि डेटा और कमर्शियल एप्लीकेशन के टर्म्स में चाइना के 32% बिजनेसेस में एआई को अप्लाई किया जा रहा है, जबकि यूएस के सिर्फ 22% और ईयू के 18% बिजनेसेस में एआई को अप्लाई किया जाता है। इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ड्राइवलेस व्हीकल्स जैसी कई एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज आज सभी चाइनीज इंडस्ट्रीज में काफी बड़े स्केल पर पेनिट्रेट होती जा रही हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो साफ साफ दर्शाते हैं कि कैसे चाइना इस टेक रेस को डोमिनेट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते चाइना इतनी तेजी से यूएस को पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों, चाइना अपने पॉपुलेशन साइज, डेटा कलेक्शन और नेशनल डिटर्मिनेशन के चलते इतने कम समय में यूएस को ओवरटेक करने की पोजीशन में आ पहुंचा है। शी जिनपिंग एआई को अपने फ्लैगशिप मूवमेंट टू मेक चाइना ग्रेट अगेन में एक टूल की तरह यूज करना चाहते हैं और यही कारण है कि वो अपनी पब्लिक से एक मैसिव सपोर्ट हासिल कर पाते हैं। आइए इनके पीछे के रीजंस को हम डिटेल में समझते हैं।
दोस्तों, जहां एक तरफ यूएस में लोग सर्विलेंस स्टेट को एक नाइटमेयर समझते हैं, वहीं चाइना में उसको ट्रेडिशनली एम्ब्रेस किया जाता है। चाइना में प्रिवेसी को लेकर उनकी गवर्नमेंट, उनके लॉज और रेगुलेशंस और उनकी पब्लिक का एटीट्यूड उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। चाइना में लोग प्रिवेसी से ज्यादा सिक्योरिटी को वैल्यू देते हैं। इसी के चलते चाइना एक बड़े लेवल पर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा माइन कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन एआई में यही प्राइवेसी इश्यूज हर्डल्स बन जाते हैं। वहां एक ऐसा कल्चर प्रेवलेंट है जो सिक्योरिटी से ज्यादा प्राइवेसी को वैल्यू करता है और गवर्नमेंट को हमेशा शक की नजर से देखता है। डिसफंक्शनल पब्लिक पॉलिसीज के चलते वहां पर डेटा के लार्जर सेट्स को कंपाइल करना काफी डिफिकल्ट है। अगर बात करें चाइना की, तो वहां गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच एक थिक कोलैबोरेशन होने की वजह से एआई इंडस्ट्री को और भी ज्यादा पुश मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने जिनके रेजिग्नेशन की बात की, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन पोस्ट में अमेरिकन टेक जायंट्स को भी मेंशन किया था, जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी क्वालिटी डेटा की क्वांटिटी पर बेस्ड होती है। लॉन्ग टर्म कंपटीशन में देखें तो चाइना इसमें ऑलरेडी एक कंपैरेटिव एडवांटेज एंजॉय करती है। चाइना की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन डेटा और टैलेंट का एक अनपैरेलल्ड पूल प्रोवाइड करती है। चाइना में क्रिएट, कैप्चर और कॉपी किए जाने वाले डेटा यूएस के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर इसका एग्जांपल लें तो ऊबर का चाइनीज काउंटर पार्ट दीदी आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइड शेयरिंग कंपनी है। ये कंपनी आज हर दिन 9 बिलियन रूट्स और हर सेकेंड 1000 कार रिक्वेस्ट रिसीव करती है, जिसके चलते ये कंपनी आज 70 टीबी डेटा से भी ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर रही है। दोस्तों, एआई में कंप्यूटिंग पावर से ज़्यादा ब्रेन पावर मैटर करती है और चाइना ने इसी टैलेंट को कल्टीवेट करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। एजुकेशन के प्रति चाइना की कमिटमेंट एक लेस एक्सपेंसिव लेबर और विलिंग लोगों की आर्मी क्रिएट करती है, जो डेटा सेट्स को क्लीन करने में सब्सटेंशियल टाइम एंड एफर्ट्स डालते हैं। दोस्तों, चाइना एआई में जनरेशनल एडवांटेज के लिए एक इंटेलेक्चुअल फ्रेम बिल्ड कर रही है। यूएस के कंपैरिजन में चाइना हर साल 4 गुना ज़्यादा ग्रेजुएट्स और 3 गुना ज़्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है। और तो और चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आज यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर साइंस से पीएचडी करने वाले हर 10 स्टूडेंट्स में से 3 अमेरिकन हैं और 2 चाइनीज। लगभग 3 दशक पहले तक चाइना के बाहर पढ़ने वाले हर 20 स्टूडेंट्स में से केवल 1 स्टूडेंट वापस चाइना आता था, लेकिन आज हर 5 में से 4 चाइनीज स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस चाइना में अपना कंट्रीब्यूशन देने आते हैं। इससे चाइना में ब्रेन ड्रेन भी नहीं होता है। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने अपने कंपटीशन और इनोवेशन एक्ट के चलते स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में सप्लाई चेन रिलायबिलिटी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना का इन्वेस्टमेंट यूएस से लगभग 2 गुना ज्यादा है। पेटेंट्स और रिसर्च पब्लिकेशंस जैसे मैट्रिसेस के बेसिस पर की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग चाइना रैंक 1 पर पहुंच गई है, जबकि यूएस और जापान 2nd और 3rd रैंक पर है। मशीन लर्निंग के हॉटेस्ट सब फील्ड डीप लर्निंग में चाइना यूएस के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा पेटेंट पब्लिश कर रहा है। आज चाइना अपनी मेड इन चाइना 2025 नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान एक्शन आउटलाइन फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बिग डेटा जैसी पॉलिसीज के अंतर्गत लगभग 800 स्मार्ट सिटी पायलट प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। 2021 एआई सिटी चैलेंज में चाइनीज टेक जायंट्स अलीबाबा और बाइडू टॉप पोजीशन पर रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट के चलते चाइना ने यूएस के क्रिटिकल चिप इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अपनी डिपेंडेंस खत्म कर ली है। दोस्तों, एआई को हर घर की आम दिनचर्या तक पहुंचाने के लिए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन की तरह काम करेगा और 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट में चाइना का हुआवे एक लीडिंग सप्लायर है। ये चाइना की होम मार्केट, जो ऑलरेडी 5G की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट है, उसको ओन करता है। और तो और इसका ग्लोबल मार्केट में 28% शेयर उसके दोनों टॉप कंपटीटर्स यानी नोकिया और एरिक्सन के कंबाइंड शेयर के बराबर बनाता है। इतना ही नहीं, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाली 4 टॉप मोस्ट कंपनीज में से 2 चाइनीज हैं और अमेरिकन एक भी नहीं। हालांकि हुआवे पर यूएस द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का आउटकम अभी अनसर्टेन है, लेकिन हुआवे आज भी 5G सिस्टम डिलीवर करने वाले अपने सभी कॉम्पिटिटर्स में सबसे आगे है। और तो और हुआवे एप्पल से 1 साल पहले मार्केट में अपने 5G फोन उतार रहा है।
दोस्तों हुआवे के बैन पर बीजिंग का कहना है कि यूएस चाइना की प्रोग्रेस से डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन वहीं वॉशिंगटन का यह मानना है कि हुआवे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसी के चलते यूएस ने 100 से ज्यादा चाइनीज एंटिटीज को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाला है। और तो और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस फाइनेंशियरीज को चाइना में इन्वेस्टमेंट करने से भी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन चाइना के डेवलपमेंट को बढ़ाने से नहीं रोक पाया है। दोस्तों इसी के साथ चाइना सपोर्टिंग हार्डवेयर में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 तक वर्ल्ड के 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से चाइना के पास एक भी नहीं था, लेकिन अगर बात करें 2020 की तो चाइना के पास 219 सुपर कंप्यूटर्स हैं, जबकि यूएस के पास केवल 116 हैं। और तो और चाइना के सुपर कंप्यूटर्स पहले अमेरिकन सेमीकंडक्टर्स पर रिलाई करते थे, लेकिन आज उसकी सारी टॉप मशीन्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेसर्स के थ्रू बनाई जाती हैं। दोस्तों यही कुछ मेन रीजंस हैं जिसके चलते चाइना इस लेवल पर आगे बढ़ रहा है और इसकी ग्रोथ का शेयर पोटेंशियल अपने साथ कुछ सीरियस इंप्लीकेशंस भी कैरी करता है। आइए नजर डालते हैं कुछ इन्हीं इंप्लीकेशंस पर। दोस्तों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटी है, लेकिन चाइना इसको इकोनॉमिक एडवांसेस के इंसेंटिव्स के अलावा एक बड़े नजरिए से देखता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एआई उसको अपने 1.4 बिलियन सिटीजन्स की कमांड को संभालने और उसकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखने में हेल्प कर सकती है। सीसीपीए क्लेम करती है कि ये टेक्नोलॉजी उनको एक एडवांस मॉडल ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी जो आज की डिसफंक्शनल डेमोक्रेसीज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सुपीरियर होगी। दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं कि चाइना इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफेक्ट इट्स डिक्टेटरशिप। दोस्तों चाइना हमेशा से ही यूएस को उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज की टर्म्स में पीछे छोड़ना चाहता है। फ्यूडियन यूनिवर्सिटी की विजिटिंग स्कॉलर सारा हासू का कहना है कि यूएस की इन्हीं मिलिट्री डोमिनेंस को ओवरटेक करने के लिए चाइना मिलिट्री एरिया में भी एआई को एक्सटेंसिवली अप्लाई कर रहा है। दोस्तों ये तो तय है कि फ्यूचर वॉर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर के अकॉर्डिंग एआई की फील्ड में ये एडवांसमेंट्स आने वाली कई जनरेशन्स के लिए वॉरफेयर का कैरेक्टर बिल्कुल बदल देंगी। और जो भी देश एआई के इस मिलिट्री एप्लीकेशन को सबसे पहले हार्नेस कर लेगा वो आने वाले कई हजारों सालों तक बैटलफील्ड में एक कंपैरेटिव एडवांटेज एंजॉय करेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, साइबर अटैक्स और एग्रेसिव सर्विलेंस स्ट्रेटजीज चाइनीज सिटीजन्स के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए सीरियस कंसर्न्स कैरी करती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये भी कहना है कि चाइना शिनजियांग में उइगुर्स के मास जेनोसाइड के लिए भी एआई का यूज करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़े कंसर्न की बात तो यह है कि एआई एक ऐसी मशीनरी है जो ह्यूमन से 1000 टाइम्स ज्यादा स्मार्टर है और ये कंसर्न किसी एक पर्टिकुलर देश की बाउंड्री या उसके लोगों तक सीमित नहीं है। ये पूरी ह्यूमैनिटी को सिमिलर तरीके से अफेक्ट करता है। दोस्तों ऐसी कई साई-फाई मूवीज हैं जिसमें ये शो किया गया है कि कैसे एआई ह्यूमैनिटी को ओवरपावर करके इस कमांडर और कमांडेंट के रिलेशनशिप को कंप्लीटली रिवर्स कर देती है। और दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहां साई-फाई और रियलिटी के बीच की दूरी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों ये थी कहानी यूएस और चाइना के एआई वॉरफेयर की, जिसमें फिलहाल के लिए चाइना आगे निकलता नजर आ रहा है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो यूएसए ले सकता है इसको काउंटर करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।